नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट बिल्कुल साफ है। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है कि 18 तारीख को जो है एक सत्र बुलाया गया है, स्पेशल सत्र बुलाया गया है। इसमें आप क्या करने वाले हैं? सोनिया गांधी चिट्ठियां लिख रही हैं कि बताइए आपका क्या एजेंडा है, सरकार क्या करने वाली है। 18 तारीख से 18 सितंबर से 22 सितंबर तक सत्र चलने वाला, आप क्या करने वाले हैं? लेकिन मोदी जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, टारगेट बिल्कुल साफ है। वो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं है, उन्हें कन्फ्यूज़न नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अभी उन्होंने जब जकार्ता जाने से पहले मीटिंग ली अपनी मंत्रियों के साथ, मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग ली और दूसरे बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग ली। वो एशियान समिट के लिए जकार्ता गए हुए हैं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मीटिंग ली और ये बिल्कुल साफ कर दिया कि कन्फ्यूज़न दिमाग से मिटा दें, कोई कन्फ्यूज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष परेशान हो रहा है और बाहर ये मुद्दा चल रहा है कि भारत होगा कि इंडिया होगा, नाम भारत होगा कि इंडिया होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ किया कि आप बेकार की बातों में ना पड़े। सारे मंत्रियों को, सारे बीजेपी के नेताओं को ये संदेश दिया गया कि ये भारत बनेगा या इंडिया होगा, ये प्रवक्ताओं पे छोड़ दीजिए और ये संविधानिक मामले हैं, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे और बाद में इस बारे में सोचेंगे। आप जो है इसमें बाहर जाके अपनी तरफ से कोई बयानबाजी ना कीजिए। अनाप शनाप बयानबाजी इन चीज़ों में करने की आवश्यकता नहीं है। भारत दैट इज़ इंडिया, इंडिया दैट इज़ भारत, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो जहां हमें ज़रूरत पड़ेगी, जहां हमें बेहतर होगा, हम जो है भारत का ही इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और बाकी जो संवैधानिक अड़चने हैं उनके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। तो आप लोग जो हैं इनके मामलों में ना पड़े। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल संदेश साफ कर दिया। जहाँ तक कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ किया कि कमेटी गठित है। और दूसरी बात यह है कि ये संविधानिक मामला है और इसकी जो संविधानिक जो तरीके हैं और जो संविधानिक इसमें अड़चने हैं उनके बारे में जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बाद में हम इसके बारे में सोल्यूशन निकालेंगे। फिलहाल जो है इसके ऊपर कमेटी बनाई है जिसके अध्यक्ष जो है रामनाथ कोविंद हैं, पूर्व राष्ट्रपति। तो कहने का मतलब प्रधानमंत्री मोदी का बिल्कुल साफ था कि आप अभी जो है टारगेट के ऊपर फोकस कीजिए, फालतू के मुद्दों के ऊपर बिल्कुल भी बहसबाजी ना करें और बहसबाजी करने से बचें। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ किया कि अभी G20 समिट है और G20 समिट के बारे में हमें पूरी तैयारियां करनी है। जिस तरीके से दिल्ली में G20 समिट्स की तैयारियां हो रही हैं, हर मंत्रियों को, हर नेता को जो है कुछ कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं और जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है और क्या क्या तरीके से जो है अपना रिप्रेजेंटेशन देना है, उसके बारे में फोकस करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने भाषण को टारगेट करते रहे। विपक्ष कुछ भी कहे, फलाना अलाना फलाना ढमकाना पता नहीं क्या क्या, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने टारगेट पे बिल्कुल सटीक हैं। जाने से पहले मीटिंग भी कर गए और बता भी गए कि करना क्या है उन्होंने। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि उदयनिधि स्टालिन ने जो अपनी बकवास और जो जहर उगला है, जो वर्बल डायरिया का शिकार वो आदमी है, उसका जवाब बखूबी दें, उसका जवाब बिल्कुल सुदृढ़ होके दें। ऐसा जवाब दें कि लोगों को पता चले कि ये विपक्षी एकता जो है सनातन के खिलाफ हुई है और सनातन के खिलाफ बोलने वाले लोगों को जो है मुंह तोड़ जवाब दें। उन्होंने बिल्कुल साफ किया कि बाकी सब मुद्दे एक तरफ, लेकिन सनातन के खिलाफ इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग जो है वो सहन नहीं किया जा सकता। और आप प्रखर होकर अपनी बात जो है ये उदयनिधि स्टालिन को ना छोड़िए। उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन मुद्दा तो यही था, साफ था संदेश कि उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों को नंगा कीजिए और जितना ज़्यादा लोगों के सामने ये बात रख सकते हैं रखिए कि कैसे विचार हैं इस INDIA नामक गठबंधन के, जिसमें लोग ये कह रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन और ये जितने भी इनके घटक दल हैं लगभग ये सभी के सभी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सनातन मलेरिया है, ये कोरोना वायरस की तरह है, ये फलाना है, इसे मिटा देना चाहिए। सनातन उन्मूलन सम्मेलन करवाया जा रहा है। देखिए किस तरीके की विचारधारा है। इस्लामिक उन्मूलन सम्मेलन करवा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बथेरे सम्मेलन कराइए, क्रिश्चियन उन्मूलन सम्मेलन कराइए। खैर ये सब बातें चलती रही और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया नेताओं को कि आपको टारगेट करना है G20 समिट जो भी है, और साथ में जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है, जितना ठुकाई करके जवाब दिया जा सकता है दीजिए। और आज आप देख रहे हैं कि आक्रामक है पूरी भारतीय जनता पार्टी उदयनिधि स्टालिन के ऊपर। उदयनिधि स्टालिन ने तो एक चिट्ठी लिख के कह दिया है कि हमने कुछ ऐसा नहीं कहा था, हमने जो है जातियों के बारे में बात की थी, कोई ऊंची जाति है कोई नीची जाति है, धर्म जो है सिखाता है सब एक हैं, हमने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, ये है अनाप शनाप। देखिए पलटी मार गया उदयनिधि स्टालिन।
जैसे ही देखा कि राजनीतिक खात्मा हो सकता है मेरा यहाँ से, तो पलटी मारने लग गया। अब देखिए, इन लोगों को पता है कि हिंदू को कौन पूछता है, हिंदू जो है गलीस है, गाली दो इसे और निकल जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो कुछ बोलने वाला है नहीं, क्योंकि इनके अंदर तो ऐसे लोग भी नहीं हैं जो गर्दन अलग कर देते हों। तो इसलिए ऐसे लोगों को बोलने का प्रोत्साहन मिलता है, और ये हिंदुत्व की एक बुराई भी आप कह सकते हैं, अच्छाई भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त करना जो है अच्छी बात नहीं है। खैर, ऐसे लोगों को जवाब जो है जनता जो है बिल्कुल अहिंसा के साथ ही दे, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हिंसात्मक भी लोग हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, लेकिन अहिंसा के रास्ते से ही अगर काम हो जाता है तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। वो वोट्स, अपने वोट के अधिकार से जो है ऐसे लोगों को जवाब दे सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से तमिलनाडु के लिए प्रधानमंत्री हमेशा ही कुछ खास सोचते रहे हैं, चाहे वो सेंगोल की स्थापना, नई जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है उसके अंदर की गई हो, तमिलनाडु और केरल से सनातनी जितने भी पंडित थे जिन्हें बुलाकर जो है नई पार्लियामेंट का जो उद्घाटन भी किया गया, ये सब चीज़ें हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से तमिलनाडु में अन्नामलाई जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व IPS रहे हैं, तो किस तरीके से वो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी की 4 ही सीटें हों अभी, लेकिन वो सीटें कभी भी बढ़ सकती हैं। अन्नामलाई इसमें खूब अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और मुझे लगता है अन्नामलाई तो हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को कई बार कह चुके हैं कि वो चुनाव यहाँ से लड़े हैं, आके 3-4 सीटें बताते भी हैं हर बार वो कि ये बिल्कुल सेफ सीट्स हैं, आप आइए और लड़िए, आप जीतेंगे यहाँ से। खैर, ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट बिल्कुल साफ है कि उन्हें G20 देखना है। और दूसरी बात, उसके बाद उन्होंने एक और बात साफ कर दी नेताओं को कि सनातन की इस तरीके की जो बेइज्जती उदयनिधि स्टालिन ने की है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनकी कब्र जो है इन्हीं बातों के अंदर खोद दीजिए। तो ये बात बिल्कुल साफ है। खैर, देखते हैं, उदयनिधि स्टालिन ने पलटी तो मारी दी है, और कैसी कैसी पलटियां ये मारते हैं साफ पता चल जाएगा बहुत जल्दी। कांग्रेस तो कह रही है कि ये धार्मिक, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बहुत कुछ है। फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।